आप मेरे भाई को क्लास से बाहर क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि इसके पास नया कोर्स नहीं है इसलिए। नया नहीं तो क्या हुआ, पुराना तो है ना। एक बात तुझे बोलते समझ नहीं आता। लेकिन सर पुराने में क्या बुराई है, सेम टू सेम वही किताबें तो हैं। देखो बच्चे, हमारे स्कूल के हर स्टूडेंट को कोर्स स्कूल से खरीदना ही पड़ता है, वो भी नया। देखें सर, मेरी मजबूरी समझें। मैं अपने भाई को इस स्कूल में पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तब जाकर इसकी फीस भरता हूँ। मैं इसको इतना महंगा कोर्स कैसे खरीद कर दूँ? तो अपने भाई को स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी है प्रिंसिपल साहब, बिल्कुल ज़रूरी है। माजिद भाई आप यहाँ पर? कुछ नहीं, मैं तो इस तालीम फैलाने वाले इदारे को फंड करने आया था, लेकिन मुझे नहीं इल्म था यहाँ तालीम के नाम पर कारोबार चल रहा है। माजिद भाई ये नया कोर्स 10,000 रुपये में दे रहे हैं, लेकिन मैंने बाहर से 1,000 रुपये में पुराना कोर्स ले लिया और मैं बाकी उन बचे हुए पैसों से अपने भाई की 3 माह की फीस अदा कर सकता हूँ। लेकिन ये तो मान ही नहीं रहे। क्यों प्रिंसिपल साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप इन गरीब बच्चों के साथ? अरे नहीं माजिद साहब, आप क्या इनकी बातों में आ रहे हैं? माजिद साहब, ये लड़का सड़क के किनारे बैठकर मामूली काम करता है। तभी तो ऐसी सड़क छाप बातें कर रहा है। हुसैन भाई, सड़क छाप ये नहीं, सड़क छाप आप लोगों की सोच है। किसी गरीब बच्चे को पढ़ाई से रोक रही है। अब पढ़ाई ही तो करनी है, चाहे नए कोर्स से करें या पुराने कोर्स से, इसमें क्या हर्ज है? देखिए, अगर मैं आपके कहने पर इन बच्चों को पुरानी किताबों पर पढ़ने की इजाज़त दे भी दूं, तो फिर और बच्चे भी तो ऐसा करने लगेंगे। इससे तो फिर हमारे स्कूल का काम हो गया। तो इसमें मसला क्या है? मुझे तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नज़र नहीं आती। उल्टा ये तो अच्छी बात है। जितनी कम किताबें छपेंगी उतना ही कम कागज़ बर्बाद होगा और दरख्त भी कम कटेंगे। लेकिन माजिद साहब, हमारा इतना बड़ा स्कूल है, इसका स्टेटस बरकरार रखने के लिए 100 तरह के खर्च होते हैं, वो भी तो पूरे करने होते हैं। और आप तो सब समझते हैं, तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। ख्याल करें प्रिंसिपल साहब, कहीं आपके तेल निकालने के चक्कर में हम गरीबों की जान न निकल जाए। देखा माजिद साहब कैसे तेवर दिखा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस फ्री का कोर्स पाने के चक्कर में है। कोई ड्रामा नहीं कर रहा, ये बहुत ही सच्चा और खुददार लड़का है। मैंने जितनी बार भी इसकी हेल्प करने की कोशिश की है, ये कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लेता। अरे माजिद साहब, आप तो इनकी ऐसे तरफदारी कर रहे हैं जैसे ये आपके रिश्तेदार हों, और हम आपके कुछ नहीं। बात पराये या सगे की नहीं, बात सही और गलत की है, और यहाँ ये लड़का बिल्कुल सही है। और तुम प्राइवेट स्कूल वालों ने तालीम को कारोबार ही बना लिया है। नया साल आया नहीं, आप नई किताबें और नया कोर्स शुरू कर देते हैं, और वही पुरानी किताबें 1 साल बाद रद्दी के भाव बिकती हैं। और हर वालिदैन इतने तो अमीर नहीं होते कि आपके स्कूल का स्टेटस मैच कर सकें। प्रिंसिपल साहब, आप ज़रा मुझे ये तो बताएं, मैं और मुझ जैसे ट्रस्टी आपको पैसे किस काम के लिए देते हैं? इन जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आप तो इन बच्चों को पढ़ने से ही रोक रहे हैं। अब एक काम करो, जो मैंने आपको 2 लाख दिए हैं ना, वो वापस करो। प्रिंसिपल साहब, ये कुछ पैसे हैं उन बच्चों के लिए जो अपनी फीस अदा नहीं कर सकते, नई किताबें और नया कोर्स नहीं खरीद सकते और आपके यहाँ पढ़ना चाहते हैं। अगर आप जैसी सोच सब में पैदा हो जाए तो तालीम फैलाने में कोई रुकावट पैदा ही ना हो। बहुत खूब। अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो याद कर लीजिएगा। अरे माजिद साहब, ज़रूर। अगर आपको नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? आखिरकार आप हमारे इंस्टीट्यूट के इतने बड़े ट्रस्टी जो ठहरे। क्यों, क्या हुआ? अब साफ सूंघ गया क्या? अरे नहीं चाहिए पैसे, रख लो। अब अगर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची है ना, तो गरीब बच्चों का भला कर देना, उनको पढ़ाई से मत रोकना। चल बेटा, अब इस स्कूल से तो तुम्हारी छुट्टी हो गई। अब नए स्कूल जाते हैं और नए स्कूल के ट्रस्टी बनते हैं। अरे माजिद साहब,